हालेलुया। आपने जी भर कर वर्शिप की है, आपने एंजॉय किया वर्शिप को। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं जो आपकी वर्शिप का सेंटर है। हालेलुया। नए आने वाले लोगों को मैं वेलकम करना चाहूँगा जो आज पहली दूसरी बार आए हैं। दूसरी बार। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको अपने में कायम करे ताकि हम उसके साथ कायम रहें। हालेलुया। हम सब रेडी हैं आज के कलाम के लिए। अपने साथ वाले से बोलो, मैं रेडी हूँ खुदावंद की आवाज़ को सुनने के लिए। आप नहीं बोल रहे कोई भी नहीं है साथ। हालेलुया। कहे मैं रेडी हूँ खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए। बेटे आप तीनों जो है वो आगे आ जाए, आगे फिल कर लो इधर। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहे आज खुदावंद यीशु मुझे बरकत देगा। आमीन। जो कुछ आप कह रहे हैं उसके मुताबिक आप पाएंगे। जितनी आपको प्यास है उसके मुताबिक खुदावंद उसको फुलफिल करेगा। जितना आप खुदावंद को ढूंढते हैं उतना ही वो आपको मिलेगा। जितना आप उसकी सर्च कर रहे हैं उतना ही वो आपके करीब है। जितनी आप उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं उतना ही आप उसकी आवाज़ को पालेंगे। हालेलुया। खुदावंद दूर नहीं है, हमारी प्यास जो है वो कम हो सकती है। मेरे साथ हैं आप। खुदावंद दूर नहीं है। लिखा हुआ है खुदावंद का हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं जो सुन ना सके। लेकिन हम जो हैं वो वीक हो सकते हैं, लेकिन खुदावंद जो है वो कामिल है। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ निकालें ज़बूर की किताब, उसका 24वां बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत। ज़बूर 24 उसकी तीसरी और चौथी आयत। मेरे पीछे पीछे पढ़ें। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा। वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। एक बार फिर से और अंदर से पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, एक एक लफ्ज पर गौर करते हुए। ये खुदावंद का कलाम है जो दो धारी तलवार है और वो गूदे गूदे में से गुजर जाता है। ये हील करता है, ये शिफा देता है। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा। ना ना अभी भी वीक है, अभी भी। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा। वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया, जिसने झूठ पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। 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 सुने, हर कोई इंसान जो
इस दुनिया में बसता है और बसता रहा है और आपके बाद भी आएगा, वो हर कोई जो है वो कायम होना चाहता है, इस्टेब्लिश्ड होना चाहता है, हर कोई सेटल होना चाहता है, हर कोई अच्छी ज़िंदगी की तमन्ना रखता है और वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी सेटल्ड हो जाए, वो कायम किया जाए, वो इस्टेब्लिश हो जाए और वो सुकून की ज़िंदगी में आए। और आप सब ने अपने दिलों में, अपने जहन में तमन्नाएं और ख्वाहिशातें जो हैं वो बांध रखी हैं कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मैं सेटल्ड हो जाऊंगा, मैं इस्टेब्लिश हो जाऊंगा, मैं कायम हो जाऊंगा। और इसी बात से खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में घाटे रखे होते हैं, कमियां रखी होती हैं, ताकि उस कमी की तलाश में हम निकलें। कुछ लोग जिस्म में कमज़ोर होते हैं और जिस्म में घाटे होते हैं उनके बीमारी की सूरत में। कुछ लोगों की जान में, सोल में रिलेशनशिप के मसाइल और बहुत सारे और मसाइल, घरेलू मसाइल। कुछ लोग जो हैं वो गुर्बत की लानत में होते हैं। कुछ लोग अपने मकसद की तलाश में होते हैं लेकिन वो खाली होते हैं अंदर से। हर एक शख्स में खुदावन ने कमी और घाटे रखे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक शख्स जो है वो जो दुनिया में बसता है वो ज़रूर कहेगा कि ये चीज़ उसकी कमी है, ये चीज़ वो हासिल करना चाहता है, ये उसका घाटा है। इवन जब आदम और हवा बाग में थे तो तब भी उन्हें कमी महसूस हो रही थी। जब उन्होंने गुनाह नहीं किया था तब भी उन्हें महसूस होता था कि नो, कुछ है जो कम है, कुछ है जो उनको फुलफिल करेगा, कुछ है जो उनको पूरा करेगा। हालेलुया। कुछ है जो खाली है, जिसको पूरा होना है, जिसको फुलफिल होना है, जिसको अकम्प्लिश होना है, जिसको इस्टेब्लिश्ड होना। और हवा और आदम ने उस चीज को, उस कमी और घाटे को पूरा करने के लिए वो शैतान के वर्ग में आ गए। हर कोई जवाब जो आपको आपकी जिंदगी में मिल रहा होता है आपकी कमी और घाटे को पूरा करने के लिए, वो खुदा की तरफ से नहीं होता। आप मेरे साथ हैं? कलाम में लिखा हुआ है कि इंसान अपनी ख्वाहिशों के वसीला से मुख्तलिफ चीज़ों में, आजमाइशों में गिरता है और बाद में वो खुदावंद को ब्लेम करता है कि मैं गिर गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं। लेकिन आज का कलाम आपको इस्टेब्लिश करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज का कलाम आपको हकीकी तौर पर कायम करने जा रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुने, शैतान और खुदा दोनों जो हैं वो आपके माइंड पर कब्जा चाहते हैं। अपने साथ वाले से बोलो, शैतान और खुदा हमारे माइंड पर कब्जा चाहते हैं। क्योंकि जिसने माइंड को कंट्रोल कर लिया उसने शख्स को कंट्रोल कर लिया। इसलिए खुदा चाहता है कि वो आपके माइंड पर में बढ़ता जाए और इसी तरह शैतान चाहता है कि वो आपके अंदर, आपके माइंड में जो है वो बढ़ता चला जाए। और ये जंग जो है वो आप में चलती जाती है, जिसे हकीकत में आप लड़ रहे होते हो और खुदावंद आपकी मदद कर रहा होता है। और
आप जिस चीज को अलाउ करते हो आप उस चीज में बढ़ते चले जाते हैं। मेरे साथ हैं? आप जिस चीज को अलाउ करते हैं उस चीज में आप बढ़ते चले जाते हैं। कोई भी चीज जो है वो एक्सीडेंट नहीं होती, बल्कि हमारे किसी ना किसी काम का नतीजा होती है। अगर आज हम सफर करते हैं, आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज में, तो वो कोई ना कोई फैसला है जो हमारे बाप दादा ने लिया, और सबसे पहले हमारे बाप दादा आदम और हवा ने लिया, और उसके बाद जो है वो हमारे दूसरे बाप दादाओं ने लिया। लेकिन खुदावंद जो है वो हमें इस्टेब्लिश करना चाहता है, और ऐसा इस्टेब्लिश करना चाहता है जो जिस इस्टेब्लिशमेंट में कोई कमी और घाटा ना हो। मेरे साथ हैं आप? खुदावंत भी हमारे माइंड के पीछे है कि इनके माइंड को मैं जितना बढ़ूंगा, जितना कंट्रोल हासिल करूंगा, तो मैं उस शख्स को उतना जो है वो आज़ाद कर सकता हूं, उतना मैं उसको इस्टेब्लिश कर सकता हूं, उतना ऊंचा कर सकता हूं। इंसान समझता है कि उसका कमी और घाटा जो दुनिया में है वो पूरा हो जाए तो उसकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए तो मैं स्टैब्लिश हो जाऊंगा, मैं आपको बताऊं, आप पछताएंगे। अगर आप समझते हैं कि ये कोई मसला जो है सिर्फ ये मेरी जिंदगी में से हट जाए तो सब स्मूथ हो जाएगा, मैं आपको बताऊं, आप पछताएंगे। फिर से पढ़ें। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? खुदावंद का पहाड़ वो जगह है जहां पर खुदावंद होता है। आप समझते हैं हमारी जिंदगी का सुकून किसी एक चीज के साथ मुंसलिक है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपकी जिंदगी, आपकी हर एक चीज जो है वो खुदावंद के साथ मुंसलिक है। कलाम में लिखा हुआ है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह कहता है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। कलाम में लिखा हुआ है कि दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सिजदा खावनगे, अपनी जान बचा ना सकदे मिट्टी विच मिल जावनगे। खुदावंद कह रहा है कि दुनिया के दौलत वाले भी, और कलाम में एक जगह लिखा है कि दौलत जो है वो हर एक चीज का आंसर देती है। आप उससे कुछ भी कर सकते हैं। जो चीज दुनिया में दस्तयाब है आप दौलत के वसीला से उससे हासिल कर सकते हैं। खूबसूरती कर सकते हैं आप हासिल दौलत के वसीला से। रिलेशनशिप कर सकते हैं हासिल आप दौलत की वसीला से। घर आप कर सकते हैं, खुशी आप थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं हासिल। लेकिन खुदावंद आज जो हमें कलाम दे रहा है वो है इस्टेब्लिश करने का। हालेलुया। खुदावंद का पहाड़ ऐसी जगह है जहां तक कोई ईवल, कोई नापाक चीज, कोई बदरू जब आपका पीछा करना, सारी बदरूहें जब आपका पीछा करना छोड़ देती हैं, वो खुदावंद का पहाड़ है। हालेलुया। जब गुर्बत आपका पीछा छोड़ देती है, जब रिलेशनशिप, जब हर गंदी चीज, हर बुरी रूह जो है वो उधर तक पहुंच नहीं सकती, उसका नाम खुदावंद का पहाड़ है। हालेलुया। जब खुदावंद आपको इस्टेब्लिश करता है और अपने पहाड़ पर लेकर जाता है, उसके पहाड़ पर
ऐसा टाइम है, ये ऐसी जगह है जहां आपको कोई इवल स्पिरिट फॉलो नहीं कर सकती। हालेलुया। लेकिन एक वक्त है कि जब सारी इवल स्पिरिट जो है वो आप उनके लिए खुला मैदान जंग है, कि वो कभी भी चाहे जो है वो आपको एक्सेस कर सकती, कभी भी चाहे जो है वो आप के लिए रास्ते रोक सकती हैं, कभी भी चाहे जो है आपको वर्गला सकती हैं। लेकिन खुदावन का पहाड़ ऐसी जगह है जहां पर हर इवल स्पिरिट की एक्सेस जो है वो रुक जाती है। आमीन। अब खुदावन कह रहा है कि मेरे पहाड़ पर कौन चढ़ेगा, ऐसी जगह पर कौन इस्टेब्लिश होगा जो वहां पर कायम रहे और जिसको किसी शय की कमी नहीं होगी। मेरे साथ है, आज खुदावन हमें कुछ देने जा रहा है। आमीन। और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है। वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है। अब इससे पहले कि उसके खुदावन के मुकद्दस मुकाम में वो हमें बुलाए, अगर हम साफ हुए और पाक हुए बगैर जो है उस मुकद्दस मुकाम पर पहुंच जाएं, तो आपको पता है, आप अगर इसी हालत में आसमान पर चले जाएं तो आपके साथ इतना बुरा टॉर्मेंट होगा। टॉर्मेंट का मतलब है अजियत आप सहेंगे, क्योंकि आसमान पर जो है वो तारीकी कायम नहीं रह सकती। मेरे साथ है आप, आसमान पर जो है वो तारीकी की कोई जगह नहीं है, वो कायम नहीं रह सकती। तो अगर हम इसी हालत में खुदावन के पास जाते हैं डायरेक्ट आसमान पर, तो वहां पर हमारा ऐसा ही हाल होगा जैसे किसी बदरू का जो है वो किसी चर्च में हाल होता है। आप समझ रहे हो? क्योंकि खुदावन के हुजूर रोशनी है, नूर है, लाइट है, और अगर हमारे अंदर तारीकी है, जरा सी भी तारीकी, हम वहां पर खड़े नहीं रह सकते। आप मेरे साथ हो, हम वहां पर खड़े नहीं रह सकते। इसलिए कि खुदावंद अपने लोगों को अपने पास अपनी एक्सेस में जब लेता है, तो खुदावंद चाहता है कि उनके माइंड क्लियर हो। मेरे साथ हैं, उनके जहन जो है वो पाक और उनके हाथ साफ हो, उनके माइंड कंप्लीट हो खुदावंद में। आमीन। उनके माइंड जो है वो खुदावंद में पाक और साफ हो। खुदावंद हमारे माइंड को पाक और साफ करता है। आप जाने के आपकी रूह जो है वो यीशु मसीह में सेव्ड है, लेकिन आपका जो माइंड है उसको डेवलप होना है। अपने साथ वाले से बोले, मेरे माइंड को डेवलप होना है। कहीं मेरे माइंड को डेवलप होना है। तो आपकी रूह तो सेव है, लेकिन आपके माइंड को, आपकी सोल को जो है वो डेवलप होना है। खुदावन उसको डेवलप करता। और आपकी स्पिरिट, आपकी रूह और आपकी सोल दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमारी सोल जो है वो डेवलप होती है खुदावन में, और हमारी सोल को जो है वो शैतान इस्तेमाल करता है। कलाम में लिखा हुआ है कि रूह जो है मरने के बाद रूह खुदा के पास चली जाती है, क्योंकि वो खुदा में से निकली है। लेकिन हमारी जान जो है वो डायरेक्ट खुदावन के पास नहीं जा सकती। उसको डेवलप होना होता है ताकि वो खुदावन की एक्सेस हासिल कर सके। आप मेरे साथ हैं? इसी वजह से आसमान पर जब आप जाओगे तो वहां पर कैटेगरीज होंगी, कौन खुदावन के कितना करीब जा सकता है। हर बंदा नहीं जा सकेगा। आप मेरे साथ हैं? हर बंदा खुदावन की एक्सेस नहीं हासिल कर सकेगा, ये आप याद रखो।
हर बंदा खुदावन की बारगाह हासिल नहीं कर सकेगा कि मैं खुदावन के पास जो है वो एक्सेस कर सकूं, नहीं। वहां पे आपको कैटेगरीज नजर आएंगी, मैं आपको पहले ही बताऊं, आप अपना कलाम पढ़ के देख लें। खुदा आज आपके माइंड को जो है वो डेवलप करना चाहता है, और खुदा आज आपको कुंजी देना चाहता है इस कलीसिया को कि आप खुदा की कुर्बत और खुदावन के पहाड़ पर कैसे इस्टेब्लिश हो सकते हैं। इस्टेब्लिश होने का मतलब है, कायम रहने का मतलब है, वो ऐसी जगह जहां से कभी आप गिर नहीं सकते नीचे। हालेलुया। शैतान भरपूर कोशिश करके भी आपको उधर से नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि खुदावन ने आपको इस्टेब्लिश कर दिया। हालेलुया। उसके बाद शैतान की एक्सेस उस जगह पर नहीं हो सकती। आपकी जिंदगी में जब शैतान का कब्जा बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो भी एक लेवल है जो आज खुदावन होली स्पिरिट हम पे रिवील कर रहा है। आगे बढ़े। लिखा है, जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, जिसने झूठ पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। तो जो चीज हमें पाक और साफ करती है, जो चीज हमें मकर से पाक और साफ करती है, झूठ, बतालत, हर वो चीज जिसे हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, हर वो चीज जो हमारी डिजायर है, हर वो चीज जिसने खुदावन की जगह ली हुई है, मैं रिपीट कर रहा हूं, हर वो चीज जिसने खुदावन की जगह ली हुई है। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि हमारा बदन खुदावन का मकदिस है और खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। लेकिन खुदा के रूह हमारी सारी चीजों पर एक्सेस नहीं होती उसकी, जब तक हम उसको एक्सेस ना दें। तो खुदावन का रूह जो है वो हमारे पूरे माइंड पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन हम जितना उसको अलाउ करते हैं वो उतना कब्जा कर सकता। आप मेरे साथ हैं? जितना हम खुदावन को अलाउ करते हैं वो उतना जो है वो हम में आ सकता है। इसी वास्ते हम जब परेशानी आती है तो एकदम से, जब पानी आता है एकदम से, तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम पहाड़ पर खड़े नहीं होते। वो एरिया जो है वो हमारा पहाड़ पर खड़ा नहीं होता, हम एकदम परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। लेकिन अगर हमारा वो एरिया जो है वो पहाड़ के ऊपर इस्टेब्लिश है, तो कलाम में लिखा हुआ है कि पावे जेकर हड़ भी आन, नाले पानी करन शोर, खौफ ना कर ए पहाड़ा, दा पावे छड़ जान जा। आमीन। खुदावंद हमारे माइंड के पीछे है ताकि उसको पाक और साफ करे, ताकि उसकी पूरी एक्सेस जो है वो उसके ऊपर हो। मुकम्मल तौर पर जब आप खुदावन पे भरोसा कर रहे हैं, किसी भी चीज पर मुकम्मल तौर पर आप खुदावन पर छोड़ रहे हैं, तूफान आ रहा है लेकिन खुदावन जिंदा है, हड़ आ रहा है लेकिन खुदावन जिंदा है, परेशानी आ रही है लेकिन खुदावन रास्त है। यह है अपने दिल को पाक करना और साफ करना। बतालत पर दिल नहीं लगाना, झूठ पर दिल नहीं लगाना कि मैं झूठ के वसीला से जो है वो इस्टेब्लिश हो जाऊं। आमीन। मैं झूठ के वसीला से ये चीज हासिल कर लूं, मैं झूठ के वसीला से ये वाली चीज हासिल कर लूं, मैं शॉर्टकट में ये चीज हासिल कर लूं। आपको पता है जब आप खुदावंद में चलते हैं तो आपकी कोई ख्वाहिश नहीं होती। आमीन। जब आप खुदावंद में होते हैं तो आपका कोई ओपिनियन नहीं होता। ध्यान से सुनो मेरी बात, जब आप खुदावंद में होते हैं आपकी कोई ख्वाहिश नहीं होती।
जब आप खुदावन में होते हैं आपका कोई ओपिनियन नहीं होता। जब आप खुदावन में होते हैं तो आपकी कोई राय नहीं होती, आपका कुछ भी नहीं होता। जब आप बिल्कुल नथिंग होते हैं तब आपके लिए आप खुदा के लिए राइट टूल होते हैं, राइट बर्तन होते हैं कि वो उसमें आपको इस्तेमाल कर सके, वो आपको इस्टेब्लिश कर सके, वो आपको ऊंचा कर सके। और तब आप राइट खुदावन के लिए टूल होते हैं जहां पर शैतान आपको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन जब तक आपकी ख्वाहिश कोई बाकी है, लेकिन जब तक आपका अपना ओपिनियन बाकी है, लेकिन जब तक आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज बाकी है जिससे कहें कि जिसके अंदर आप ख्वाहिश कर सकते हैं, जिसके अंदर आप कुछ भी जो आपके अंदर बाकी है वो आपको डुबा सकता है। आप मेरे साथ हैं? आप समझ रहे हैं आज के कलाम को? कुछ भी जो आपके अंदर है वो मैं आपको बताऊं आपको डुबा सकता है। लेकिन जब आपने अपने फैसले खुदावंद पर छोड़े हुए हैं, जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बताऊं आप ऑलरेडी उस पहाड़ पर चढ़े हुए हैं जो खुदावंद ने वादा किया हुआ है। हालेलुया। आप ऑलरेडी एक्सेस कर चुके हैं जहां पर शैतान के पास मौका ही नहीं है कि वो आपको वर्गलाए या वो आपको आजमाए। शैतान किस बात में आपको आजमाएगा? जब आपने सब कुछ ही खुदावन पे छोड़ा हुआ है कि खुदावन की मर्जी है, जो कुछ वो मेरी जिंदगी में करता है वही करे, वही पूरा हो, तो शैतान आपको किस चीज में आजमाएगा? हालेलुया। आप सारे रास्ते बंद करेंगे यीशु मसीह के नाम से आज से शैतान के लिए। आप सारे रास्ते बंद करेंगे यीशु मसीह के नाम से। शैतान के पास कोई एक्सेस की जगह नहीं होगी जहां पर वो आपकी जिंदगी में एक्सेस कर सके और आपको कायम होने में रोक सके। मेरे साथ हैं आप? लिखो है जिसने बतालत के साथ दिल नहीं लगाया, जिसने झूठ के साथ दिल नहीं लगाया, जिसने खत्म होने वाली चीजों के साथ दिल नहीं लगाया। आपको पता है ये दुनिया झूठ है, ये खत्म हो जाएगी, ये कायम नहीं रहेगी, सच्चाई कायम रहती है। मेरे साथ हो आप? मेरे साथ हो आप? आप शायद किसी चीज की तरफ देखकर एकदम पागल हो जाते हो, किसी गाड़ी की तरफ देख के, किसी घर की तरफ देख के, किसी शख्स की तरफ देख के। लेकिन आज खुदावंद बता रहा है कि आपको अपने आप को हर तरह की चीज से पाक करना है। आमीन। अगर आप हकीकी आजादी और हकीकी तौर पर खुदावंद में इस्टेब्लिश होना चाहते हैं, खुदावंद में इस्टेब्लिश होना चाहते हैं जहां पर आप के गिरने के कोई चांस नहीं है, जहां आप खुदावंद के मुकद्दस में, उसके मुकद्दस पहाड़ पर सेटल्ड हैं, खुदावंद कह रहे कि आपको हर एक चीज को सेकंड करना होगा। हालेलुया। जिसका दिल पाक है। मैं आपको बताऊं जब आप खुदावंद में होते हैं आपके अंदर कोई ख्वाहिशें बाकी नहीं रहती, और जितना आप बढ़ते जाते हो आपकी ख्वाहिशें, आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती जाती हैं। इसलिए खुदावंद के लोगों को जो है वो कोई चार्म नहीं था कि अच्छा चलो पिकनिक पे चलें। शागिर्दों को कोई चार्म नहीं था, चलो आज पिकनिक पे चलें, चलो आज थोड़ा टाइम घर पे भी जो है वो खेल लें, ये कर लें, वो कर लें। अब पिकनिक इज नॉट बैड, ओके, पिकनिक पे जाओ आप। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिकनिक पर भी जो आपकी पिकनिक है वो खुदावन के साथ है या नहीं। आमीन। आपका सेंटर कौन है? किसके गिर्द रहकर जो आप सब कुछ करते हैं?
जब मैं छोटा था तो पता क्या होता था, आपके साथ भी शायद ऐसे होता हो, तो 25 तारीख को, आपको पता है 25 दिसंबर को बड़ा दिन होता है, बहुत खुशी होती है, और 26 को भी अच्छा ही होता है, लेकिन 27 को इतना बोरिंग दिन होता है, हाँ? मेरा दिन 27 को 28 को बहुत बोरिंग होते थे। फिर मैं इंतज़ार करता था कि अच्छा कब पहली आएगी, क्योंकि तब नया साल है, तब फिर नए कपड़े पहने। फिर 2 को इतना बोरिंग दिन होता था, ओए हाँ मेरे साथ हो। आपको चीजें जो है वो खुशी अगर देगी तो वो 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए देगी, लेकिन खुदावन यीशु मसीह आपको स्टैब्लिश करता है। जब आपका इत्मीनान कम नहीं होने पाएगा यीशु मसीह के नाम से, जब आपकी खुशी कम नहीं होने पाएगी यीशु मसीह के नाम से, यही है दिन जो खुदावंत का है, जिसमें हम शाद होंगे और खुशी करेंगे। हालेलुया। जिसमें आपका तेल कभी कम नहीं होने पाएगा, कुछ भी हो रहा है, आपका ऑयल कभी कम नहीं हो रहा। यही आप हर दिन को कहेंगे, यही वो दिन है जो खुदावंत का है, जिसमें मैं शाद हूंगा, जिसमें मैं खुशी करूंगा। ये मेरा दिन है, मैं इसको कॉन्कर करता हूं, मैं इसको कंट्रोल करूंगा। मेरा हर एक दिन जो है वो खुशी से भरा हुआ। कलाम में लिखा है, जिसने मकर पर दिल नहीं लगाया। ऐसी चीजें जो खाली हैं, ऐसी चीजें जो खाली खुशी बख्शती हैं। इसीलिए आपको हर रोज नई खुशी चाहिए होती है। हाँ, आज मैं बोरिंग फील कर रही हूं, आज मैं बोरिंग फील कर रहा हूं। खुदावन के लोग कभी बोर ना होंगे। आमीन। खुदावन के लोग कभी बोर नहीं होते, क्योंकि वो खुदावन के साथ रहते हैं। आज मेरा दिन अच्छा नहीं चल रहा, आज मेरा दिल खराब हो रहा है, आज मेरा दिन नहीं सही। चेक करें, आपने मकर के साथ आपने किसी ऐसी झूठी चीज पर दिल लगाया हुआ है जो आपको बेनिफिट नहीं दे रही, जो वाकई सच नहीं है, और आपकी सिचुएशंस आपको बता रही होती हैं कि नहीं ये चीज खाली है। लेकिन आज होली स्पिरिट आपकी आंखें खोले ताकि आप जाने के खुदावंत के साथ कैसे रहना है, उसके पहाड़ के अंदर हर दिन कैसे रहना है, जब आपकी खुशी कम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब आप एलिया की तरह एक नाले के किनारे भी रह रहे हैं तो आपकी खुशी कम नहीं हो रही। हालेलुया। जब आप दाऊद की तरह भेड़ बकरियां भी चरा रहे हैं तो आपकी खुशी कम नहीं हो रही। कोई दूसरा बंदा नहीं है आपके पास सिर्फ भेड़ें हैं, सिर्फ चरागाहें हैं, बस मेमनों की आवाजें हैं, पहाड़ है, लेकिन आपकी खुशी कम नहीं हो रही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये खुदावन का पहाड़ है जिसमें चीजों पर मुनसर नहीं। आपको पता है कि आसमान पर जो है वो खुश रहने के लिए चीजें नहीं होंगी कि अच्छा इधर से ये बुगाटी आ रही है, उधर से घोड़े आ रहे हैं, उधर से आपने रोल्स रॉयस ली हुई है, या उधर से आपने बड़ी महंगी वॉच पहनी हुई है। ये चीजें उधर खुश करने के लिए नहीं होंगी आपके लिए। हाँ, आपने ब्रांड्स पहने हुए हैं। आजकल लोगों को देखा, आप बताओ कि आपने कितने का पहना हुआ है, अपने सारे चीजों के, अच्छा ये मेरे इतने की है, ये मेरे इतने की है, ये मेरे इतने की है। हालेलुया। ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं, आसमान पर ऐसी कुछ भी नहीं होगा। वहां पर आप जिस लिबास के साथ मुलब्बस होंगे वो सच्चाई है, वो आपका खुदावंत है, वो मोहब्बत है, ये लिबास है। हालेलुया। वहां पर ये चीजें हैं जिनके साथ आप मुलब्बस होगे और जिसके साथ आप खुदा की एक्सेस, खुदा की कुर्बत हासिल कर सकोगे।
आमीन, हालेलुया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? जिसका दिल साफ है, जिसका दिल पाक है। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप दुनिया में डील कर रहे हैं तो कभी ये ना सोचें कि मुझे इधर लॉस होगा तो मैंने थोड़ा सा झूठ बोलना है। कभी ना सोचें कि इधर मैं थोड़ा सा झूठ बोलूं तो शायद मुझे एक्सेस मिल जाए, शायद मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लूँगा, ये मेरे पास आखिरी चांस है। मैं आपको बताऊं, जब खुदावंद आपको इस्टेब्लिश करने पर आएगा तो वो आपको भेड़ बकरियों से उठाएगा दाऊद की तरह, और वो आपको बादशाहत में लेकर जाएगा। आमीन। कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपकी बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत नहीं होगी। दाऊद चरवाहा था और खुदावंद ने उसकी बैकग्राउंड को चेंज किया, और खुदावंद ने उसे कहा कि तेरे घर से सल्तनत नहीं छूटेगी, तेरे बच्चों से सल्तनत नहीं छूटेगी। हालेलुया। इसलिए कभी किसी चीज पर ना बिकें यीशु मसीह के नाम से, कभी किसी चीज पर ना बिकें यीशु मसीह के नाम से, कभी किसी खूबसूरती पर ना बिकें यीशु मसीह के नाम से, कभी पैसों में ना बिकें, कभी किसी चीज पर ना बिकें यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि खुदावंद आपका खुदा आपकी बहुत कीमत लगाता है, और उसने आपको पाक करने के लिए और उसने आपको साफ करने के लिए सूली पर जान दी है। उसने अपने लहू को बहाया सिर्फ आपको पाक करने के लिए, आपके दिल को, आपके हाथों को साफ करने के लिए, आपके दिल को पाक करने के लिए उसने जान दी है। अगर आप किसी चीज को हासिल करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं या ख्वाहिश का सहारा लेते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आप यीशु मसीह की उस कदर को, कीमत को जो उसके खून की उसने लगाई है आपके ऊपर, उसको आप हकीर जानते हो। आमीन। उसको आप हकीर जानते हो। इस चर्च को, इस कलीसिया को, इस जनरेशन को खुदावंद फर्क देखेगा यीशु मसीह के नाम से। आप किसी भी चीज से कंट्रोल नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके दिल साफ होंगे, आपके हाथ पाक होंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके दिल, मैंने कहा है, पाक होंगे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आज इस कलीसिया को और हर कोई जो इसको सुन रहा है उसको पाक और साफ करना चाहता है, ताकि आप दुनियावी हासिल के लिए किसी चीज का सहारा मत लें। हालेलुया। खुदावंद कह रहा है कि मैं आपको इस्टेब्लिश करूंगा। हालेलुया। खुदावंद कह रहा है मैं आपको इस्टेब्लिश करूंगा। खुदावंद कह रहा है कि मैं आपको खड़ा करूंगा। खुदावंद के पहाड़ पर कौन खड़ा हो? खुदावंद कह रहा है मैं खुद आपको खड़ा करूंगा। शख्स आपको खड़ा नहीं करेंगे, दुनिया आपको खड़ा नहीं करेगी, मैं खुद आपको खड़ा करूंगा। और जब आप खड़े होगे फिर आप जानोगे कि ये खुदावंद ने किया है। लिखा है वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। कलाम में लिखा है जो बरकत, जो दौलत खुदावंद की तरफ से मिलती है उसमें दुख शामिल नहीं होता। आमीन। कामिल चीजों की तरफ, अच्छी चीजों की तरफ दौड़ो, अच्छी चीजों की तरफ एक्सेस लगाओ, अच्छी चीजों की तरफ बढ़ो। अगर कोई भी चीज आपकी अट्रैक्शन हासिल कर रही है, मैं आपको बताऊं आप खतरे में हो। अगर कोई भी चीज आपकी अट्रैक्शन हासिल कर रही है, आप खतरे में हो। काश इस बंदे के साथ मेरी शादी हो, काश इस लड़की के साथ मेरी शादी हो, काश ये घर मेरे पास हो, काश ये गाड़ी मेरे पास हो। मैं आपको बताऊं आप खतरे में हो, क्योंकि आपने खुदावन पर दिल नहीं लगाया। और अगर आपने खुदावन की तरफ देखा हुआ है तो आप देखने की तरफ नहीं जाओगे कि ये शख्स, बल्कि खुदावन कलाम में लिखा है आपको नींद में वो चीजें बख्शता, आपको पता भी नहीं होगा। और खुदावन आपके लिए वो हवा को लेकर आएगा, आदम के लिए हवा लेकर आएगा, हवा के लिए आदम को लेकर आएगा, और वो दोनों को खड़ा करेगा, तुम एक दूसरे के लिए हो। आमीन।
लेकिन जब भी आप ख्वाहिश कर रहे हो, आप शैतान को मौका दे रहे हो कि शैतान आपको वर्गला सकता है। आमीन। इसलिए खुदावंद आपको बता रहा है कि आपको अपने हाथों को साफ करना है और अपने दिल को पाक करना है। और खुदावंद वादा, उसका कलाम वादा करता है कि वो आपको इस्टेब्लिश करेगा। आमीन। खुदावंद आपको इस्टेब्लिश करेगा। अपने साथ वाले से कहें, खुदावंद मुझे इस्टेब्लिश करेगा। कहें, मैं खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ूंगा। कहें, मैं उसके मुकद्दस मुकाम पर खड़ा हूंगा। मैं खुदावंद की तरफ से बरकत पाऊंगा। खुदावंद मुझे ब्लेस करेगा और वो ब्लेसिंग कोई छीन नहीं सकता। और वो ब्लेसिंग कोई छीन नहीं सकता। मैं खुदावंद से बरकत पाऊंगा। मैं आपको बताऊं, जो आप दुनिया में चीजें हासिल की होती हैं वो शैतान आपसे छीन सकता है, लेकिन जो खुदावंद बरकत देता है, मैं आपको बताऊं, वो आपसे छीनी नहीं जा सकती। आप मेरे साथ हो। उसके लिए शैतान जो है वो खुदा से एक्सेस मांग रहा है कि खुदावंद, मैं अयूब को छू भी नहीं सकता। तूने उसके गिर्द बाड़ लगाई हुई है। मैं उसके बैलों को, उसकी चीजों को, उसके बच्चों को छू नहीं सकता। मैं कहता हूं आपके गिर्द खुदावंद की बाड़ लग जाए यीशु मसीह के नाम से। आप बाढ़ के अंदर आओ ताकि शैतान जो है वो, उसके पास कोई एक्सेस ना हो आपकी। वो खुदावंद से पूछ रहा है कि खुदावंद, मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता, तो अपनी बाढ़ को हटा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं खुदावंद आपके गिर्द अपनी बाढ़ को लगाए यीशु मसीह के नाम से। जब शैतान का आप पे कोई एक्सेस ना होगी यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा है कोई एक्सेस नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब आप बदरूहों वाले ये रैम से बाहर निकल जाएंगे, ये छोटी छोटी बदरूहें जो इर्द गिर्द में आज आ गई, कल आ गई, किसने ये कर दिया, किसी ने ये कर दिया, हाँ, किसी ने आपको टायर पंचर कर दिया किसी ने ये कर दिया। खुदावन इससे ऊपर आपको लेके जाएगा यीशु मसीह के नाम से। किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया, किसी ने आपको कुछ कर दिया, हाँ, एक गाड़ी नहीं आगे से हट रही तो आपको गुस्सा आ गया, हाँ, या किसी ने सब्जी पहले डाल लिया तो आपको गुस्सा आ गया। खुदावन आपको इन सब चीजों से बाहर निकाले यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आपको इस्टेब्लिश करे अपने में यीशु मसीह के नाम से। आपका इत्मीनान कभी खत्म नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। आपका सब्र कभी खत्म नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी खुशी कभी खत्म नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जहां पर लिखा हुआ है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, इंग्लिश में उसके लिए लफ्ज यूज हुआ है कि मुझे कमी ना होगी की जगह कहा गया कि मैं कभी ख्वाहिश नहीं करूंगा। आप समझ रहे हो? सिर्फ तभी ख्वाहिश की जाती है जब कमी हो। मैं सही कह रहा हूं? सिर्फ तभी ख्वाहिश की जाती है जब कमी हो। वो कह रहे कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। कह रहे मैं डिजायर नहीं करूंगा, मेरे अंदर कोई ख्वाहिश ही नहीं है, क्योंकि खुदावंद मेरा चौपान है। उसको पता है इसको कब खाने की जरूरत है, उसको पता है कब इसको पहनने की जरूरत है, उसको पता है कि इसने क्या करना है, इसने किधर जाना है, आज ये किधर से खाएगा, आज किस खेत से खाएगा, कल किधर से खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद जानता है कि आप कल किधर से खाएंगे, आप परसों क्या करेंगे, आप तरसों किधर होंगे, आप किधर जाएंगे, क्या करेंगे। आज होली स्पिरिट आपको कह रहा है कि सारी चीजों से आजाद हो जाओ, सब बोझों से आजाद हो जाओ। अगर आप खुदावंद के पहाड़ पर, खुदावंद की एक्सेस में, उसके पहाड़ पर रहना चाहते हैं तो आपको अपने दिल को साफ करना होगा हर चीज से। आमीन। हर एक चीज का आपका जवाब एक ही होगा कि खुदावंद जानता है, खुदावंद जानता है मुझे कमी ना होगी।
वो जानता है उसने क्या करना है, वो जानता है उसने किधर से मुहैया करना है, वो जानता है कि वो मुझे कब किधर लेकर जाएगा। मैं बस अपना काम करूंगा। हालेलुया। मैं बस अपना काम करूंगा, मैं खुश रहूंगा। ये वो दिन है जिसे खुदावन ने बनाया कि मैं खुशी करूं, शादमान हूं। आपको खुदा ने खुश रहने के लिए बुलाया। बुझे हुए मुंह लेने के साथ नहीं खुदावन ने बुलाया। आमीन। खुदावन ने आपको खुश रहने के लिए बुलाया। कलाम में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं खुश रहो, और मैं फिर तुमसे कहता हूं खुश रहो। खुदावन ने आपको खुश रहने के लिए बुलाया ताकि आप चर्च हो, आप मसीह की दुल्हन हो। आपके चेहरे उतरे हुए नहीं होने चाहिए। हाँ, मेकअप जितना मर्जी कर लो, अगर मुंह उतरा हुआ हो तो कोई फायदा होता है? तो आप मसीह की दुल्हन है। जब मसीह आपको तैयार कर रहा है अच्छा दिखने के लिए, आपको आपकी झुर्रियां दूर कर रहा है, आपको मेकअप कर रहा है मसीह, लेकिन फिर भी जब मुंह उतरे हुए हो तो खुदावन कहेगा नहीं, तू मेरी दुल्हन नहीं लगती। आप अपने साथ वाले को कहो, मैं यीशु मसीह की दुल्हन हूं। कहीं मैं यीशु मसीह की दुल्हन हूं। मैं हमेशा खूबसूरत नजर आऊंगी, मैं हमेशा खुश नजर आऊंगी, क्योंकि मेरी खुशी दुनिया में नहीं है, मेरी खुशी मेरे दुल्हा में है, जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी खुशी मैंने कहा आज से कम नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। सिलेंडर नहीं है कोई बात नहीं, आपकी खुशी कम नहीं होनी चाहिए। गैस कम हो गई है, आपकी खुशी कम नहीं होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कुछ भी कम हो जाए, आपकी खुशी मुकम्मल रहेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि आप खुदा का फेस हो दुनिया में। किसी ने खुदा को नहीं देखा, लेकिन आप हैं जो खुदा को जाहिर करते हो, जब कह रहे हैं कि इनकी खुशी कम नहीं हो रही, इनके पास ऐसी क्या चीज है जो खुदा ने इन्हें बख्शी हुई है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज खुदावन आपको इस्टेब्लिश करता है अपने पहाड़ पर, अपनी जगह पर खड़े हो। मैंने पीछे कहीं, ऐ खुदावन मुझे अपने पहाड़ पर कायम कर, मुझे अपने मुकद्दस पर खड़ा कर। मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, मैं सब कुछ दुनिया में तेरे साथ मिलकर करना चाहता हूं, मैं तेरे साथ बिल्ड करना चाहता हूं, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, ताकि मैं तुझ में हूं और तू मुझ में हो। अगले 1 मिनट के लिए इसके मुताबिक प्रे करें। राबा का या के खुदावन मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, मैं तेरे पहाड़ पर तेरी प्रेजेंस में मूव करना चाहता हूं। राबा का मैं कहीं भी हूं, चाहे मैं अपने बिस्तर पर हूं, चाहे मैं जॉब पर हूं, चाहे मैं काम पर हूं, कहीं पर भी हूं, मुझे तेरी हजूरी मिले, मुझे तेरी हजूरी मिले। मैं बेशक आसमानों पर चढ़ जाऊं या 7 समुंदर पार जाऊं, तेरी हजूरी के बगैर, वो कह रहे कि तेरी हजूरी के बगैर खुदावन से कहें कि मैं कुछ भी नहीं हूं। राका का 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 या बाबा 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 आराका बाबा, मैं तेरी हजूरी से बचकर किधर जाऊं? रखा ले बेले बेले बेबे, मैं तुझसे किधर भागूं? रखा बाबा रे ले ले शे बेबे बेबे रखा। या आप अगले 30 सेकंड के लिए जोरदार प्रे करें, खुदावन सुन रहा है। सापा रे बेबे बेबे बे रे कोशे से सी यहाँ राम, आज से आप कभी बुझने ना पाए यीशु मसीह के नाम से। रे पे रे ले बे रे यो रे पे ले बे यो रे बे 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 रामाना का ये आशाशी राबा राबा बाबा 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 बाबा। सुने मेरे पीछे के बुलंद आवाज से,
ऐ खुदावन मुझे साफ कर, मुझे पाक कर, मेरे अंदर कोई ख्वाहिश बाकी ना रहे, मेरे अंदर कोई लालच बाकी ना रहे, मेरे अंदर कोई हसद बाकी ना रहे, मेरे अंदर कोई नफरत बाकी ना रहे, मेरे अंदर कोई कंपैरिजन बाकी ना रहे, मेरे अंदर कोई बदी बाकी ना रहे, मेरे अंदर कोई लड़ाई बाकी ना रहे, मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ तू हो। मैं अपने आप को कंपेयर ना करूंगा, मैं हसद ना करूंगा, मैं नफरत ना करूंगा। मुझे साफ कर, मुझे पाक कर, मुझे फिक्रों से आजाद कर। मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। अगले 1 मिनट के लिए दुआ कर, खुदा से कहे मुझे पाक कर, मुझे साफ कर, हर एक फिक्र से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। आप कुछ भी काम किसी को दिखाने के लिए नहीं करोगे, खुदावंद आपको पाक कर रहा है। आप कोई भी काम किसी को दिखाने के लिए नहीं करोगे, रपा का या बाबा बाला बाबा, बल्कि आप करते जाओगे और बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आप किसी को प्रूव नहीं करोगे। रपा का या बाबा बाबा ला बाबा 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 रे बे 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 राम पारे रे मेंसो कोरो रे शे पे पे बे 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 रखे तेरे ने में बे बे आहू करो बाबा 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 बाबा। देख खुदावन, मैं कोई भी काम किसी को दिखाने के लिए नहीं करूंगा। मैं अपनी बढ़ोतरी नहीं चाहूंगा, मैं अपनी इज्जत इंसानों से नहीं चाहूंगा। राका ये से आहा बाबा 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 बाबा, बल्कि मैं बढ़ता जाऊंगा और खुदावन के मकसद को अपनी जिंदगी में पूरा करूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अपनी आंखों को खोलें। ये टाइम बड़ा क्रूशल है। ये टाइम कभी दुनिया की हिस्ट्री में नहीं देखा गया, इस वक्त जो आप देख रहे हो। और वो सिर्फ ये देखा दिखाई का, ये कलाम में लिखा हुआ है कि आखिरी दौर में नफसा नफसी का दौर होगा। हर कोई जो है वो लालची होगा, दौलत से भरा, दौलत की लालच होगी, उसको दिखाने की लालच होगी। और अगर आप भी सोशल मीडिया और कुछ भी ऐसे देखें तो आप देखोगे कि हर जगह यही है। जो आपको खुश नजर आते हैं, आप उनकी जिंदगी पूछ के देखें कि असल हालत उनकी क्या है। असल में उनके अंदर डार्कनेस है जो आपको खुश नजर आते हैं। लेकिन आज जैसे होली स्पिरिट आपको गाइड कर रहा है, असल खुशी आपके पास है। असल खुशी जो है वो शो ऑफ में नहीं है। वो सिर्फ आप अपनी खुशी जो है वो अपने आप को हौसला दे रहे हो। लेकिन हर कोई जानता है कि उसकी खुशी हर अगले दिन मांदी पड़ जाती है। लेकिन कलाम में लिखा हुआ कि जो कुछ मैं तुम्हें दूंगा वो कभी तुम्हारे अंदर कम नहीं होगा, बल्कि वो बढ़ता जाएगा। जो पानी मैं तुम्हें देता हूं वो तुम्हारे अंदर कभी कम नहीं होगा, बल्कि वो तुम्हारे अंदर चश्मा बन जाएगा। हालेलुया। खुदावन कलीसिया को इस दौर में, इस खास दौर में हकीकी खुशी, जेन्युइन चीजें बख्शना चाहता। ब्रोकन चीजें नहीं, जेन्युइन चीजें। हालेलुया। जब आपके दुश्मन आपसे पूछेंगे कि आपको कोई मसला नहीं हो रहा, आप मेरे साथ हो। जब आपके दुश्मन पूछेंगे कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं आपको इरिटेट करने की, आपको ऑफेंड करने की, आपको गिराने की, लेकिन आपको कोई मसला नहीं हो रहा, आप क्या चीज हो? आप उन्हें बता सकोगे कि मैं खुदावन के पहाड़ पर बसता हूं, यहां पर कोई चीज एक्सेस नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप उन्हें कहोगे कि मैं खुदावन के पहाड़ पे मैं बसता हूं, मैं वहां पर रहता हूं, मेरी जगह वो है जहां कोई ईवल नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं जोरदार। हालेलुया।